आप सुनते जाएगा कि व्हाट इज द साइकोलॉजी, क्या होती है साइकोलॉजी, इतना बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे। और व्हाई द पीपल आर गेटिंग लॉस्ट इनटू द मार्केट, दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू। फर्स्ट वन इज कि आप सोच के देखिए, साइकोलॉजी में एक कैरेक्टर दे रहे हैं आपको, एक फीमेल बॉडी इधर है, एक फीमेल बॉडी इधर है। सुनते जाइएगा कहां आप गलत हो रहे हैं। एक औरत का इधर है, एक औरत इधर है। बायोलॉजिकल लड़की दोनों हैं, है ना। पूरी वैज्ञानिक बुद्धि लगाकर देखो तो लड़की ये भी, लड़की ये भी। एक को भाभी है, एक को मां है, एक को पत्नी है, एक को दोस्त है। इसके बीच का अंतर कोई तो कर रहा होगा। पढ़ाई में देखिए, बायोलॉजी कहती है ये भी लड़की, ये भी लड़की। एक को बहन और एक को पत्नी का डिफरेंस कौन कर रहा है? कभी आपने सोचा है? एक को पत्नी और एक को बहन का डिफरेंस कौन कर रहा है? ये प्रॉफिट और ये लॉस के बीच का डिफरेंस मैनेजमेंट कौन कर रहा है? जिसको आप कहते हैं इतनी सरल क्लास है, यही तो प्रॉब्लम है युवाओं की। वो खत्म हो चुके हैं मानसिक रूप से। वह डिसिप्लिन कहां है? सोच के देखिए, क्या बायोलॉजिकल ये लड़की नहीं है? क्या बायोलॉजिकल ये औरत नहीं है? लेकिन एक को आप कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है और एक को आप कह रहे हैं पत्नी है। बायोलॉजिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ? कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस है क्या? कौन सा डिफरेंस ऐसा है जो एक को ये कैरेक्टर, एक को ये कैरेक्टर में बांधे हुआ है? दैट इज द साइकोलॉजी, दैट इज द ब्रेन, दैट इज द सुपर ब्रेन, दैट इज द, जो आप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं सद्बुद्धि। जिस दिन वो सद्बुद्धि पीछे आ जाती है, उस दिन याद रखिएगा वो दोनों अब सिर्फ लड़की है। मेरी बात गंभीरता समझिएगा। उदाहरण इसलिए पहुंचा रहे जहन में जाला जाए कि यार जो चीज हम इतना सरल सोच रहे हैं वह दुनिया की सबसे जटिल चीजों में से एक है। आखिर आप अपने दिमाग पर जोर डाल के देखिए, कौन सा ऐसा डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस है हमारे नजरिए में। वो जो ऊपर बैठा हुआ है सद्बुद्धि, वो बार बार बता दे रहा है यही पत्नी है और यह बहन है। जरा उस वाले डिफरेंस को हटा दीजिए बस। अब सवाल नहीं पैदा होता, दैट इज ओनली अ गर्ल। और यही कारण है आप लॉस करते हैं, आप क्राइम करते हैं, आप सारी बुद्धियों से विफल हो जाते हैं। ये जो यहां लिखा है ना मैंने, कंट्रोल्ड, ये जो दोनों साइन आया यहां पे, जिसको हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं साइकोलॉजी, इतनी भी आसान नहीं है। एक दिन खाली ये बदली, कहानी खराब। बाद में आप कहते हैं स्टॉक मार्केट बेकार है। नहीं, आप कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं थे, डिसिप्लिन चाहिए। तो ये जो साइकोलॉजी आपने पढ़ी, ये आपको बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन यू आर, आप कौन हैं। इज इट फाइन? तो ये साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। लॉस हो जाए कोई बात नहीं है, प्रॉफिट हो जाए ठीक है, आज मेरा इतना था। यह दोनों को बैलेंस कर दीजिए, बात खत्म। और इसको इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए कि यह आपका कैरेक्टर हो जाए। फिर से सुनिए, इस पूरे बंधनों को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर दीजिए कि यह आपका कैरेक्टर हो जाए। यह नहीं कि आप 500 रुपए में ईमानदार हैं और 5 लाख के लिए बेईमान हैं। या तो आप ईमानदार हैं या तो आप बेईमान हैं, इसके बीच का और कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल हम कहां निराशा पा रहे हैं? जब हमारे सामने 2000 रुपए रखा हुआ है तो हम ईमानदार खानदान से आते हैं, और जहां 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है तो लगता है कि आज थोड़ा निपट लें क्या। इसका मतलब वही गलतियां हो गई। कहां गलती हो गई? साइकोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल आप थोड़ा कमजोर हो गए वहां। जब 500 आपके लिए छोटी थी तो आप ईमानदार के औलाद। जब 5 करोड़ आया तो साइकोलॉजी बदल गई, और जब साइकोलॉजी बदली तो फट से इट इंपैक्ट्स ऑन योर कैरेक्टर, और आपका चरित्र बदल जाएगा। इज इट फाइन? कैरेक्टर, तो इसको पूरा प्रैक्टिस कर डालिए और सिर्फ ले आइए कैरेक्टर में। दूसरा, ट्रेड में नुकसान कहां होता है? खाली एक सेटअप बना लीजिए और जितना आपने पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे जितने महान लोगों से मिल लीजिए, जितने भी बेहतरीन ब्रेन से मिल लीजिए। ब्रूस ली को उठाइए, पैर एक छोटा दूसरा पैर बड़ा,
डॉक्टर ने कहा खड़े ही नहीं हो सकते, गति, हृदय गति खराब हो जाएगी भविष्य में। वह आदमी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या मिल गया? फाइटर, जिसको डॉक्टर ने कहा था तुम चल पाओ वही बहुत बड़ी बात है। उनका पैर 1 इंच छोटा है भाई, आपकी उंगलियों में खाली दर्द हो जाता है तो आप नहीं चल पाते, उनका पैर 1 इंच छोटा है। कैन यू इमेजिन हाउ इट बैलेंस्ड? लेकिन उसके बावजूद भी ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। मतलब उनकी किक, अब आपको थोड़ा सा बेहतरीन बात बताएं, जो आप लोग कहते हैं कि इस दुनिया में, किसी भी दुनिया में कामयाबी है, दिख नहीं रही, उतना एफर्ट नहीं, उतनी मौत नहीं है। चलिए समझाते हैं। उसने इतनी तेज किक मारा हुआ है कि कैमरे को पकड़ने में दिक्कत हो जाती है। जाइए गूगल कर लीजिएगा। ही हैज प्रैक्टिस द अल्टीमेट लेवल, और वह जो किक मारता है कैमरा मिस कर देता है, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता, तो स्लो मोशन से शॉट लेना पड़ता है। वो इतनी तेज किक जाती है और वापस आ जाती है कि कैमरे में ही रिकॉर्ड नहीं होती। कैन यू इमेजिन द प्रैक्टिस? और इट बिल्ड्स द कैरेक्टर। इसमें से हम लोग जरा वोटिंग करके देखिए कौन इतना डेडिकेटेड व्यक्ति है, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं। भाई हमने जितना मांगा हमें उतना मिला, हमने जितनी क्रिया करी उतनी प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आप 10,000 प्रैक्टिस, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ाते समय कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मिला जुला बात बोले, नहीं तो आप लोग, उनका कहना है, और मैं किताबी कीड़ा हूं, आई लव द बुक्स, मैं किताब के साथ ही खाना पानी दुनियादारी करता हूं। 10,000 मूव पर प्रैक्टिस मत करिए, 10,000 मूव पर प्रैक्टिस मत करिए, एक मूव पर 10,000 बार प्रैक्टिस कर दीजिए और इट बिकम्स लेजेंड। 10 चीजें जानने से अच्छा एक चीज को 10 तरीके से जान लो, कामयाब। सही से ढूंढिएगा कि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। देखिए अगेंस्ट द लॉ है ना, उनका क्या कहना है, कम को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर दो कि वो महारत में बदल जाए। और हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, फिर एक दिन चुनने नहीं बैठेंगे। मान लीजिए 40 कपड़ा एक साथ मिल गया, आपको पता है सुबह 8:30 बजे आप देखिएगा 40 कपड़े में से कौन सा पहने वो 10 मिनट ले लेगा। कभी आप साइकोलॉजी देखिए, औरतों को साड़ियां ज्यादा नहीं दिखाई जाती, नोटिस करके देखिएगा, नहीं दिखाते। जेंट्स को जितना बोलिए दिखाएंगे वो। आप डिसीजन मेकर हैं, आप लास्ट में जानते हैं तरस खा के क्या कहेंगे, ठीक है इतनी देर से दिखा रहा था, चलो एक तो पैक कर दो। लेकिन ये सब तो महान ब्रेन की, वो कहेंगे इनका काम था, और बाद में जब वो साड़ी समेटेगा तो वो लोग एकदम, बहन जी देखिए जो सामने लगा ना, ये बता दीजिए कौन से निकाल दें। ही इज द ग्रेट पर्सनालिटी। उनका कहना है आई डोंट हैव अ टाइम टू डिसाइड कि मैं आज क्या पहनूं, इसलिए एक है तरह का कलर। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक कंपनी के मालिक, जो कई बेरोजगार लोगों का भगवान है।